आप गुजरात जाते हो, अहमदाबाद से आनंद जाते हो, आनंद के पास में एक दशरथ नाम का स्टेशन है। वहां एक ब्राह्मण देव रहते थे, उनका नाम था मनसुख राम। पेशे से अध्यापक थे। उनकी पत्नी का नाम था ऊधमबाई। ब्राह्मण कुल में जन्मे पर बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। साधु संत को मानते नहीं थे, भगवान का कभी पूजन नहीं करते थे, पूरे नास्तिक थे। संत को घर में आना छोड़िए, संत को कहीं देख लेते तो मारने को दौड़ते थे। पर एक परमात्मा की कोई विचित्र कृपा थी, उनकी पत्नी ऊधमबाई परम वैष्णव परम भक्ता थी, पर पातिव्रत धर्म में भी पूर्ण थी, तो पति के इच्छा के विपरीत चल रही थी। दुखी बहुत होती थी अब पति के स्वभाव से, पर क्या करें, किसे कहें। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये कोई 70-80 वर्ष पहले की बात है, 80-90 साल, और ये सत्य घटना है। वो दुखी रहती थी ऊधमबाई, पर मनसुख राम तो बच्चों को पढ़ाते थे, पर थे पूर्ण नास्तिक। डाकोर से द्वारिका जाने के रास्ते में इनका ये गांव पड़ता है, तो संतों की मंडलियां आती जाती रहती थी। तो संत वहां से निकलते तो कहते किसी वैष्णव का घर हो तो प्रसाद करेंगे। तो गांव होता है वहां महाराज, कचरे का ढेर भी होता है, सज्जन होते हैं वहां दुर्जन भी होते हैं। तो कुछ सामाजिक तत्वों के लोग बाहर चौराहे पे, जहां से वो रास्ता जाता है डाकुर द्वारिका, वहां बैठे रहते थे पेड़ के नीचे। एक दिन एक संतों की मंडली आई, 5-6 संत जा रहे थे डाकुर। तो संयोग से उस दिन वो बैठे थे कुछ सामाजिक तत्व के लोग। उनसे पूछा कि यहाँ कोई वैष्णव है जिसके घर जाके हम प्रसाद पालें। उन्होंने सोचा ये बाबा लोग रोज रोज परेशान करते हैं, इनको मनसुख राम के यहाँ भेज देते हैं, बढ़िया प्रसाद मिलेगा तो कोई संत इधर से आएगा ही नहीं। तो कहा हाँ, हमारे यहाँ एक परम वैष्णव है, उनका नाम मनसुख राम जी है, आप उनके यहाँ चले जाओ, भोजन प्रसादी हो जाएगी। वो संत मनसुख राम जी का पूछते हुए मनसुख राम जी के घर पहुंचे। संयोग से मनसुख राम जी स्कूल गए हुए थे। घर में पत्नी थी ऊधमबाई, संतान थी नहीं। और उन संतों ने कहा बेटी, हमने गांव में पूछा कि किसी वैष्णव का घर हो तो हमें प्रसाद पाना है, हम डाकुर जा रहे हैं, क्या तुम्हारे यहाँ प्रसाद की व्यवस्था होगी? ऊधमबाई की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने संतों के साथ में एक बहुत बड़ा मजाक किया है। सब गांव के लोगों को पता है कि मेरे पति संत के नाम से कितने चिढ़ते हैं। संतों का कहे तो मारने को दौड़ते हैं, और संतों को मेरे घर प्रसाद के लिए भेजा। ऊधमबाई ने सूर्य के सामने देखा, सोचा अभी तक पति को स्कूल में आने में 2 घंटा शेष है। सोचा जो होगा सो होगा, चाहे पति मुझे मारें, घर से निकालें, वो मुझे मंजूर है, पर आज आए संतों को मैं बिना भोजन किए नहीं जाने दूंगी। कहा महाराज आइए, जल्दी से बना दीजिए। आटा दाल सीधा ला के दिया, चूल्हे पे चौका लगाया, कहा महाराज प्रसाद बनाए। संत प्रसाद बनाने लगे। संत प्रसाद बना रहे, पर ऊधमबाई को बेचैनी है, बार बार देखती हैं सूर्य के सामने, फिर अंदर जाती हैं, फिर संतों को देखती हैं। मन में एक ही व्याकुलता कि उनके आने से पहले संत प्रसाद करके चले जाए।
कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो आए संतों को गाली दें तो मेरा आंगन पापी हो जाएगा। संतों ने भोजन बनाया, भोग लगा के प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण किया तो उधम भाई ने कहा, महाराज अब आप पधारिए, कुछ दक्षिणा हो मैं दे देती हूं। संत ने कहा, बेटी एक बात कहूं, हम जब से आए हम देख रहे हैं कि तुमने हमको प्रसाद करने के लिए तो व्यवस्था कर दी, पर तुम्हारे मन में बेचैनी व्याकुलता क्यों है? तुम बार बार बाहर जाती हो, अंदर आती हो, बाहर जाती हो, अंदर आती हो, क्या बात है? उधम भाई की आंखें भर आई, रोते हुए कहने लगी, महाराज आपको मैं निवेदन करूंगी कि आप चले जाइए। मेरे पति नास्तिक हैं, वो संतों के नाम से ही मानने दौड़ते हैं, और उनको पता चल गया कि आप यहाँ घर में, वो आएंगे आपको यहाँ घर में देखेंगे तो वो आपको मारेंगे, तो भगवान मेरा आंगन पापी हो जाएगा, आप जाइए। संतों ने उधम भाई को देखा, कहा बेटी अब तो हम तुम्हारे पति से मिलके ही जाएंगे, या तो बेटी तुम्हारे पति का स्वभाव बदल देंगे, और तुम्हारे पति का स्वभाव नहीं बदला तो ये चोला त्याग देंगे आज के बाद में, तू चिंता मत कर, आने दे उसे। और जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, मनसुख राम चले तो वो लोग तो बैठे ही थे चौराहे पे। कहा, क्या बात है मास्टर जी, आज तो आपके घर संतों को भोजन भंडारा हो रहा है। मनसुख राम ने कहा, मेरे घर में? हाँ, आपके घर में भोजन भंडारा हो रहा है। सामान्य गति से नित्य जाते थे घर पर, आज तो दौड़ते हुए घर आए, और घर आए तो देखा संतों को बैठे, लकड़ी उठाई और दौड़े संतों को मारने। ऊधम बाई बीच में आई तो लकड़ी ऊधम बाई के लगी, रोने लगी, पति के पांव पकड़ के, आपको जो मारना है दंड देना है मुझे दें, पर संतों को कुछ ना कहें। एक तरफ गिरा के पत्नी को पुनः दौड़े तो संत उठे, उठ के हाथ पकड़ा। जैसे ही हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते ही शक्तिपात हुआ। संत ने कहा, मनसुख राम ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, ऐसी परम भक्ता वैष्णव पत्नी मिली है, और तुम इस विचार के नास्तिक, इस जीवन को सफल करो, भजन करो। और ऐसा करके सर के ऊपर हाथ रखा। भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे, पर रहे संत को संत। ऐसा शक्तिपात हुआ कि मनसुख राम तुरंत संतों के चरणों में गिरे। संतों ने कहा, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, भगवान कृष्ण का भजन करो, डाकुर नाथ को जपो। ऐसा कह के संत तो चले गए, पर संतों के जाने के बाद में मनसुख राम का जीवन बदल गया। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हर विद्या को, हर बात को भगवान से जोड़ते हैं। रात दिन हरि नाम का जाप करते हैं। जब आरती होती है तो बच्चों को कहते हैं, आरती जब गवाते हैं तो शंभी उस आरती को साथ गाते हैं। स्कूल का ऐसा वातावरण हो गया कि बच्चे विद्या के साथ साथ में भजन भी करना शुरू कर दिए। घर आते हैं तो भगवान के नाम की चर्चा करते हैं। गांव वालों को चिंता हुई
कि ये हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और ये अगर ये ऐसे भजन वजन भगवान के अंदर लग गए तो कल को बड़े होके बाबा बन गए तो हमारी खेती बाड़ी कौन संभालेगा। उनको चिंता हुई तो गांव के लोगों ने शिकायत लिखी शिक्षा अधिकारी के पास में कि हमारे जो गांव का जो स्कूल का अध्यापक है वो विद्या सही नहीं पढ़ाता, पढ़ाई सही नहीं कराता, हमारे स्कूल का वातावरण सही नहीं है। इस बीच मनसुख राम ने एक नियम बना दिया कि प्रति पूर्णिमा डाकोर दर्शन के लिए जाने लगे पति पत्नी दोनों। स्कूल होती तो स्कूल में बच्चों को कह देते, दो बच्चों को, बेटा तुम ये आज ये काम करना, पढ़ना, शांति से स्कूल लगा देना, मैं जाके। और बच्चे भी ऐसे कि सब अध्यापक जी जब मनसुख राम नहीं होते तो स्कूल को बड़ी सुचारू रूप से चलाते। शिकायत की गांव वालों ने, शिक्षा अधिकारी आया और उसने जब स्कूल का वातावरण देखा, आहा, तो उसने जाते समय मनसुख राम जी की 5 रुपए तनख्वाह बढ़ा दी। कहा आपके जैसे अध्यापक तो इस पूरी गुजरात के क्षेत्र में होनी चाहिए, विशेष रूप से बड़ौदा जिले में। अब तो गांव वालों ने सोचा हमने तो इतने शिकायतें की और वो आया इसकी 5 रुपए तनख्वाह बढ़ा के गया। तो किसी ने कहा लगता है मनसुख राम का कोई परिचित होगा, कोई रिश्तेदार होगा, तभी तो गड़बड़ हुआ। एक काम करते हैं, हम जिला शिक्षा अधिकारी के सामने शिकायत करते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत की और विशेष रूप से कहा कि पूर्णिमा के दिन ही आ पाए, क्योंकि पूर्णिमा को पता था गांव वालों को कि मनसुख राम कुछ भी हो जाए डाकोर दर्शन के लिए जाता है, और जब स्कूल में अध्यापक नहीं होगा तब पता चलेगा। बार बार शिकायत गई गांव से, तो जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा। पहले जो अधिकारी आए थे वो उनके परिचित थे, उन्होंने कुछ किया नहीं, आप आओ, पूर्णिमा को ही आओ। चतुर्दशी के शाम को ही स्कूल विराम के समय मनसुख राम जी ने बच्चों से कहा कि बेटा आप लोग सब कल संभाल लेना, मैं डाकोर दर्शन के लिए जाऊंगा। मनसुख राम जी दर्शन के लिए चले गए। जिस रेलगाड़ी से मनसुख राम बैठ के डाकोर गए सुबह के समय, उसी रेलगाड़ी में वो जिला शिक्षा अधिकारी नीचे उतरा। गांव के लोग लेके गए, स्कूल लगी, प्रार्थना हो रही। जैसे ही अधिकारी जी प्रार्थना में स्कूल में प्रवेश किया, उस स्कूल का वातावरण देखिए, जहां भजन होता है ना, उस क्षेत्र में आप प्रवेश करेंगे, प्रवेश करते ही मन के विकार शांत होना शुरू हो जाएंगे। मन की तरंगे, एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है उस स्थान से। प्रार्थना होती रही तो अधिकारी चुपचाप खड़े रहे। गांव वालों ने कहा देखिए मास्टरी नहीं है, हम सही कह रहे थे। पर उसी समय भगवान मनसुख राम का रूप धर के आ गए महाराज। मनसुख राम के रूप में प्रभु ने कहा आपके आगमन की कोई सूचना नहीं थी, मैं थोड़ा बाहर निकल गया था, प्रार्थना हो रही थी, आ गया, समाता तो अधिकारी करना कोई बात नहीं। अब जैसे बच्चे स्कूल कक्षाओं में बैठे, दूसरी कक्षा के बच्चों को वो शिक्षा अधिकारी प्रश्न पूछता है, तो जिस बच्चे को उठा के प्रश्न पूछे वो तुरंत उत्तर दे। तो गांव वालों ने कहा नहीं नहीं, कुछ घुमा के पूछो। तो अधिकारी ने कहा एक दूसरी कक्षा के विद्यार्थी को, बेटा खड़े हो जाओ। बालक खड़ा हुआ। एक बात बताओ, राम ने कंस को कब मारा था?
दिन में एक रात को। अब प्रश्न ही उल्टा। राम ने कंस को मारा था, उस समय दिन था कि रात? भगवान पास में खड़े थे। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, प्रभु ने कहा उस बालक, बेटा बोलो, उत्तर दो। जैसे ही प्रभु ने कहा उत्तर दो, बालक कहने लगा, बालक बोला, भूले आप, कृष्ण ने मारा कंस, राम ने तो नाश किया रावण कैरा वंश। आप प्रश्न ही भूल गए महाराज, राम जी ने नहीं, कृष्ण ने कंस को मारा। वो जिला शिक्षा अधिकारी अभिभूत हुए, कहा मनसुख राम जी से, आपके जैसे अध्यापक की यहां आवश्यकता नहीं है। आपको तो हम अधिकारी बनाते हैं, आपका हम प्रमोशन करते हैं, आपको शिक्षा अधिकारी बनाते हैं कि आप इस क्षेत्र की, इस स्कूलों की ऐसी व्यवस्था करें, और आज से आपकी तनख्वाह 25 रुपए अधिक हो गई। पहले अधिकारियों को अधिकार था, और अधिकारी ने गांव वालों को लताड़ा। गांव वाले क्या पहुंचाने आए, और सहयोग से वही रेलगाड़ी आके रोकी। इधर मनसुख राम डाकुर दर्शन करके उतरे, इधर अधिकारी वापस अहमदाबाद जाने को तैयार। मनसुख राम ने अधिकारी को देखा, कहा साहब आप आने वाले थे, मुझे सूचना नहीं थी, मेरा नियम था डाकुर दर्शन के लिए, मैं वहां चला गया था। उस अधिकारी ने कहा क्या बात कर रहे हो मनसुख राम, हम स्कूल में गए थे, तुम स्कूल में थे? मनसुख राम ने कहा मैं डाकुर जी गया हुआ था, मैं स्कूल में नहीं था। शिक्षा अधिकारी ने कहा ये गांव वाले पूछो, गांव वालों को थे कि ये मनसुख राम आप थे कि नहीं थे? गांव वालों ने कहा थे। मनसुख राम जी ने कहा मैं था वहां? गांव वालों ने कहा हां तुम थे। मनसुख राम जी वहीं बैठ के रोने लग गए। तुरंत कागज लिया और अपना इस्तीफा लिख दिया। कहा आज से मैं सेवा निवृत्त हो रहा हूं, अब मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे नौकरी मिल गई। साहब मैं आज दर्शन के लिए गया तो देखा मेरे डाकुर के स्वरूप में वो आज छवि मुझे नहीं लगी। मैं सोच रहा था आज वो तेज कहां गायब हो गया। वो मेरी ड्यूटी करने आया, मेरे प्रभु को ऐसी तकलीफ हो, कष्ट हो, ऐसी मुझे नौकरी नहीं करनी। इस्तीफा दे दिया, वापस आए। स्कूल को देखते हैं तो मनसुख राम जी रोते हैं। पत्नी से कहा ऊधम भाई से कि ऊधम अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। मनसुख राम जी जब गांव छोड़ के जाने लगे, लोगों ने मनसुख राम जी से कहा हमें क्षमा करें, मनसुख राम जी आपके कारण हमें भगवान के दर्शन हो गए। मनसुख राम जी ने कहा तुम लोग आबाद रहो, प्रसन्न रहो, पर अब मैं नहीं रहूंगा। और छोड़ के कोयली आके रहे। जब बड़ौदा नरेश गायकवाड़ जी को ये पता लगा तो वो मनसुख राम जी से मिलने आए और कहा हमने सुना है कि आप की ड्यूटी भगवान ने आके की, किया सत्य, आप इसका कुछ प्रमाण दे सकते हैं? मनसुख राम जी ने कहा महाराज प्रमाण तो आपके सामने है। गायकवाड़ जी ने कहा कैसे? तो मनसुख राम जी ने कहा कि महाराज आपसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोगों को 6-6 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और प्रतीक्षा में खड़े रहना पड़ता है, तब आप मिलते हो। हम जैसों का तो कहाँ नंबर आता है, और आप वो बिना कुछ कहे आज आप अपने महल को त्याग के मुझसे मिलने आए हैं, यही प्रमाण है कि परमात्मा आए थे।
तो भगवान तो आज भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, पर विश्वास हो उसके ऊपर। जीवन के किए हुए कर्म करते रहो, जीवन की डोर उसके हाथ में सौंप दो बस। मेरा प्रभु जो करेगा, जैसा करेगा, जब करेगा, मेरा अच्छा ही करेगा।